घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9704348886, नितेश कपूर 9827537488। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खंडवा की और आज हम बात करेंगे मांधाता विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की। जी हाँ, मांधाता विधानसभा क्षेत्र जहां से कई पार्टियां अपने अलग अलग प्रत्याशियों को खड़े करती रही है। चुनाव मैदान में यहां पर हर बार नए नेताओं को चुना जाता रहा, कई बार पुराने चेहरे भी दोहराए गए। मांधाता विधानसभा क्षेत्र न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक महत्व से भी एक बड़ी सीट है, क्योंकि ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र यहां पर आता है। मां नर्मदा का आशीर्वाद यहां के लोगों पर है। हम बात करेंगे आज एक ऐसे चेहरे से जो कि मांधाता की आवाज बनने की बात की जा रही है। जी हाँ, खंडवा जिले में मांधाता विधानसभा सीट से हमारे साथ आज मांधाता के एक युवा चेहरे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मांधाता से निर्दलीय विधायक की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप अपना परिचय देते हुए पूरी बात रखें। मैं गुरु राजपूत सोनू भैया के नाम से। देखिए, आज के समय में शिक्षा के साथ साथ रोजगार की आवश्यकता जरूरी है। मेरे क्षेत्र में रोजगार की भारी कमी है। पूर्व के कितने विधायक आए, कितने नेतागण गए, आज मेरे जो युवा साथी हैं वो परिवार घर बार छोड़ के, गांव को छोड़ के इंदौर जैसे शहर में नौकरी कर रहे हैं। 8-9 हज़ार रुपये की तनख्वाह में गुजारा बसारा कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में रोजगार की इतनी दिक्कत है कि आप कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो रोजगार के चक्कर में इतने छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कोई हलवाई की दुकान पे काम कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भाई ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। 5-5 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। 5-5 हज़ार में होता क्या। उसके अलावा आप देखो तो विकास के नाम पे तो मांधाता विधानसभा में पूर्व के राजनारायण सिंह जी हों, अभी वर्तमान विधायक नारायण पटेल साहब हों, इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। सिंगाजी महाराज का रोड आज तक नहीं बन पाया। कितने विधायक आए हैं। खंडवा मुंदी रोड, आप खंडवा मुंदी रोड देख लीजिए। खंडवा मुंदी रोड की ये दशा है कि प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। मैं भी प्रतिदिन वहां से आता जाता हूँ। रोड पे गड्ढे हो गए हैं, यहाँ तक कि जमीन धंस गई है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। गांव में आप रोडों को देख लो, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए देख लो, अस्पताल, आज अस्पताल की मैं बात करूं तो मांधाता क्षेत्र में किसी परिवार के व्यक्ति को कुछ पीड़ा होती है तो वो मांधाता छोड़ के या तो इंदौर जाता है या तो फिर खंडवा आता है। खंडवा जिला अस्पताल में आता है और यहाँ भी काम नहीं होता है तो फिर वो इंदौर जाता है। क्या मेरे क्षेत्र में अच्छा अस्पताल नहीं बन सकता है? मेरे क्षेत्र में अच्छा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं नहीं हो सकती हैं क्या? मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ओंकारेश्वर महाराज, नर्मदा मैया, सिंगाजी महाराज, इनकी कृपा इतनी अच्छी है। फिर भी मेरे क्षेत्र के जितने भी विधायक पूर्व में आए हैं वो फिर किसी भी समाज के हों, लेकिन इन्होंने कार्य नहीं किया है। आज कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी बने हैं उत्तम पाल सिंह जी, इनका भी विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। यहाँ तक कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं। नारायण पटेल साहब के साथ भी वही दशा है। तो इनका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनके पूर्व जो पिताजी थे 15 साल विधायक रहे, इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया। नारायण पटेल साहब को 5 साल मिले तो इन्होंने अपने घर के अलावा किसी परिवार को नहीं देखा। आज डंपर चल रहे हैं, स्टोन क्रेशरें चल रही हैं, वेयर हाउस उनके बने हैं।
बाकी किसान भाइयों के बेटों को, मजदूर भाइयों के बेटों को कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए। आप युवा हैं, आपके मन में एक ये चिंगारी क्यों, कैसे ये सब आपने अपने मन के अंदर चीजें आई कि आप जन सेवा से जुड़े, आप लोगों की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, और फिर एक विचार चुनाव लड़ने का भी आया जब आप फिर आपके भाई को भी चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं, ये पूरी बात कैसे आई? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी खेती करते हैं और साथ में हम दो भाई भी खेती भी करते हैं, व्यवसाय भी चलाते हैं, समाज के लिए भी खड़े हैं। मैंने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं था मेरे पास और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी, पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं क्षेत्र की समस्याओं को देखता हूँ। जब मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ, किसी शादी ब्याह में जाता हूँ, कोई दुख दर्द में जाता हूँ, तो गाँव में आप देखोगे तो आज भी वही पुराने सड़कें बनी हुई हैं, वही पुराने आप देखोगे तो स्कूलों की ये दशा है कि बच्चे, स्कूलें बनी हैं लेकिन गांव के बच्चों को, मजदूर किसान बेटों भाइयों को सरकारी स्कूल में नहीं जाते हुए प्राइवेट स्कूलों में जाते। उसका कारण ये है कि वहाँ पर आप बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ स्कूलें तो ऐसी हैं जहाँ टीचर आते भी नहीं। और आप देखोगे तो युवाओं के साथ जो युवाओं को लेके जो चलना चाहिए, वैसे आज देखा जाए तो मैं भी युवा हूं, मैं तो 22 वर्ष का हूं। मेरे से कितने भाई हैं जो क्षेत्र को कुछ आवाज उठाते हैं, आवाज को उठाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे विधायक पुत्र हैं, नेतागण हैं जो उनकी आवाज को रोकते हैं। मैं क्षेत्र की समस्याओं को देखता हूं तो मैंने ठाना है कि मैं कुछ मेरे जिले के लिए, मेरे मानदाता क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं। ऐसा कर सकूं कि इंदौर जैसी सिटी जो पास में है मेरी, वो भी आके यहाँ पर ओंकारेश्वर की नगरी को देखे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, औद्योगिक क्षेत्र खुले, किसान भाइयों को उचित दाम में उनकी फसल का सही उपज मिले, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ। चुनाव में इस बार आप चुनौती पेश करने जा रहे हैं दोनों ही दलों को, किस तरह से चुनौती पेश करने जा रहे हैं और क्या जनता के बीच मुद्दे रखने जा रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा तो यह है बेरोजगारी। क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी के कारण बहुत दुर्दशा बहुत ही खराब है मेरे क्षेत्र की। तो मैं तो सबसे पहले मेरे जनता को यही कहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी देख लिया, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायकों को भी देख लिया, किसी ने नहीं काम किया। आज भी गांव की वही दशा है, क्षेत्र की वही दशा है। आदिवासी भाइयों के साथ कितने प्रताड़नाएं काम हो रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। इन समस्याओं को लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता का मेरे को बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित ही लगभग मेरी विजयी हो। मांधाता सीट से आप जो उम्मीदवार के रूप में आपके बड़े भाई को वहां पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका नामांकन जमा होगा, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या नाम है और किस तरह से आप पूरे सब मिलकर उनके लिए काम करेंगे? देखिए, मैं तो किसान का बेटा हूँ, मेरा बड़ा भाई भी किसान का बेटा है। तो हम क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए किसान के बेटे के रूप में, मेरे क्षेत्र के परिवार के बेटे के रूप में मैं काम करूंगा। मेरी उम्र कम होने के कारण मैं किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि 22 वर्ष की उम्र में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। इस कारण मैं बड़े भाई के नाम पे फॉर्म भरूंगा और लगभग ही ये समझिए कि मैं अच्छी टक्कर दूंगा। क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस बार आप मेरे बड़े भाई शुभम सिंह, उदय सिंह जी राजपूत को चुने, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके लिए हमेशा खड़ा है और क्षेत्र की जनता की आवाज बने। तो क्षेत्र की जनता की आवाज बनने की बात को लेकर एक युवा अपने कई युवा साथियों के साथ इस बार ताल ठोकने जा रहे हैं। मांधाता विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह कितनी टक्कर दे पाते हैं या फिर यह सीट वहां पर से निकालकर चौंकाने वाले परिणाम सामने लाएंगे। यह 17 नवंबर को मतदान के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम आपको ऐसे ही कई युवाओं से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए
खबर खंडवा की लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अनेक साथियों को ये पूरा वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग